एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूपी स्पेशल जीके सीरीज, जिसमें आज देखेंगे उत्तर प्रदेश की मुख्य नदियाँ, रिवर्स इन उत्तर प्रदेश। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में गंगा, घाघरा, गोमती, यमुना, सोन, चंबल आदि मुख्य हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली नदियों के उद्गम स्थल भी अलग अलग है। मीन्स किस नदी का कौन सा उद्गम स्थल है, आज हम ये भी जानेंगे। विभिन्न उद्गम स्थलों के आधार पर नदियों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। फर्स्ट है आपका हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। मीन्स वे नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, तो गंगा, यमुना, शारदा, गंडक आदि हमने यहाँ पर मुख्य नदियों को ही लिया है, जिनसे बार बार क्वेश्चन बने। और गंगा नदी को आगे चलकर हम मानचित्र के रूप में इसकी विभिन्न जो भी धाराएं हैं उन्हें भी डिटेल में समझेंगे। फिर देखिएगा गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ गोमती, वरुण, रिहंद, पांडो, ईसन आदि। दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद तथा कन्हार। और ये गंगा के मैदानी भाग, दक्षिणी पठार, ये सब हम यूपी स्पेशल जीके सीरीज की उत्तर प्रदेश की जब भौगोलिक स्थिति देख रहे थे तो उसमें ये टॉपिक देख चुके हैं। इससे पहले हम सामान्य परिचय भी देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं वर्षा भी देख चुके हैं। इन सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर देख लीजिएगा। अब देखिएगा प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे गंगा नदी। यहाँ पर हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन बने हैं, वो जानेंगे और फिर हम आगे चलकर मैप से भी समझेंगे। अब देखिएगा उद्गम स्थल है केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान पर 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमानी ग्लेशियर से। तो केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान पर जो हिमानी ग्लेशियर स्थित है, वहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। प्रमुख प्रदेश या क्षेत्र जहां से गंगा नदी होकर बहती है, और ये विभिन्न क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम भी हैं। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से गंगा नदी बहती है। लंबाई हम देखेंगे तो इसकी लंबाई है 2655 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र है 9,51,600 वर्ग किलोमीटर। अब देखिएगा कि अंत ये गंगा नदी जाकर समापन कहाँ पर होता है, तो ग्वालंदों के समीप ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में ये जाकर गिर जाती है। तो उद्गम स्थल है इसका गौमुख से और जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और जब आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना जो है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब फिर देखिएगा नदी पर बने मुख्य बांध, तो फरक्का बांध और टेहरी बांध ये गंगा नदी पर बने मुख्य बांध हैं। ये है गंगा नदी का हमारा मैप। यहाँ देखिएगा ये उत्तराखंड से इसका उद्गम हो रहा है और ये आते हुए यहाँ पर ये हमारे गाजीपुर के साथ में यहाँ पर ये आकर मिल रही है। अब इसकी ये तो मैप है इसका। अब इसकी जो मुख्य धाराएं हैं हम उन्हें समझ देखिएगा गंगा नदी तल। अब इन मुख्य धाराओं को जब हम समझ लेंगे तो हम उसका पूरा मैप जान जाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा केदारनाथ चोटी के उत्तर में गंगोत्री हिमानी के गोमुख से। अब देखिएगा यहाँ से इस गंगा नदी का उद्गम है और ये भागीरथी नदी जो है ये है गंगा नदी ही, लेकिन ये गंगा नदी की बेसिक धारा है, तो इसे बोलते हैं भागीरथी नदी। फिर ये आगे चलकर आती है और भीनांगना नदी से मिलती है, और जहाँ पर भागीरथी नदी भीनांगना नदी से मिलती है उस स्थान को गणेश प्रयाग बोलते हैं और यहीं पर हमारा टेहरी बांध बनता है। तो देखिएगा सबसे पहले गंगा नदी हमारे केदारनाथ के गंगोत्री हिमानी से निकलती है और इसकी बेसिक धारा को भागीरथी नदी ही बोला जाता है। आगे चलकर फिर ये देवप्रयाग के बाद से गंगा नदी कहलाती है, और जब इससे भीनांगना नदी मिलती है तो उस संगम को गणेश प्रयाग बोलते हैं और यहीं पर हमारा टेहरी बांध बनता है। अब यहाँ से आप देखिएगा फिर ये गणेश प्रयाग से आगे चलकर इधर देवप्रयाग में जाकर मिल जाती है। अब हम यहाँ से देखेंगे ये जो आपका संतोष पथ हिमानी, तो इससे दो धाराएं निकलती हैं, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। ये दोनों धाराएं जिस संगम पर मिलती हैं उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग, और यहाँ से ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती हैं।
फिर अलकनंदा आगे चलकर नंदप्रयाग में संगम करती है नंदाकिनी नदी से। तो जब अलकनंदा और नंदाकिनी नदी दोनों मिल जाती हैं तो उस संगम स्थल को क्या बोलते हैं? नंदप्रयाग बोलते हैं। देखिए ऐसे तो बहुत सी धाराएं हैं, लेकिन हमने यहाँ पर उन्हीं धाराओं को लिया है जो मुख्य हैं, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये नंदप्रयाग कहाँ किसके संगम से होता है, कर्णप्रयाग किसके संगम से होता है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आए हैं, जिन्हें हम फैक्ट के रूप में आगे फिर से रिवाइज करेंगे। अब फिर देखिएगा ये आगे चलकर अलकनंदा जब पिंडर नदी से मिलती है या पिंडार नदी से मिलती है तो जो संगम बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्णप्रयाग बोलते हैं। फिर देखिएगा आगे चलकर ये फिर अलकनंदा जब मंदाकिनी नदी से मिलती है और फिर जो हमारा संगम बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग बोलते हैं। इस बात को ये ध्यान रखिएगा, ये संगम कई बार पूछे गए। तो और मंदाकिनी नदी अलग है, ऊपर नंदाकिनी नदी अलग है। फिर ये आगे चलकर अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिल जाती है तो वहां से इसे हम गंगा नदी का नाम दे देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये गंगा नदी आगे चलकर ऋषिकेश फिर हरिद्वार यहाँ से होती हुई उत्तर प्रदेश में बिजनौर नामक स्थान से प्रवेश करती है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार बना है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस स्थान से प्रवेश करती है, किस जगह से प्रवेश करती है? तो बिजनौर नामक स्थान से। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये यमुना नदी, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से प्रवेश करती है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है और गंगा नदी बिजनौर से। और यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो यमुनोत्री है, आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं, हम आगे देखते हैं जो इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि गंगा में, यहाँ से हमने मैप देख लिया था। अब देखिए गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? जो बाईं तरफ से मिलती हैं। ये मैप है, ये गंगा नदी बह रही है यहाँ से, तो ये बायां भाग और दायां भाग। तो बाईं तरफ से जो नदियाँ मिलती हैं वो हैं रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंगा, कोसी नदी, महानंदा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अब हम देखेंगे दाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है? तो यमुना नदी, टोंस नदी और सोन नदी, 3 नदियां याद रखिएगा जो गंगा नदी में दाईं ओर से मिलती हैं। अब देखिएगा गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम कैसा है, मीन्स पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सी नदियां हैं सहायक नदियों में? तो यमुना, फिर टोंस, फिर गोमती नदी, फिर घाघरा नदी, फिर सोन, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंगा, फिर कोमी, फिर महानंदा, फिर हुगली और फिर ब्रह्मपुत्र नदी। आप लोग ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने हैं, इन्हें अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ये मैप हम समझ चुके हैं। अब देखिए ये फिर से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कई बार ये पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम स्थल क्या कहलाता है? नंदप्रयाग। फिर रिवाइज करिए, अलकनंदा नंदाकिनी का संगम स्थल नंदप्रयाग कहलाता है। मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम स्थल रुद्रप्रयाग कहलाता है। फिर पिंडार नदी और अलकनंदा का संगम स्थल कर्णप्रयाग कहलाता है। और फाइनली जो भागीरथी नदी है वो अलकनंदा के साथ जब मिल जाती है तो देवप्रयाग संगम स्थल कहलाता है। और इस देवप्रयाग के नाम से, इसी भागीरथी को हम गंगा नदी के नाम से जानने लगते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पर यमुना नदी। तो यमुना नदी का स्थल, जो उद्गम स्थल है वो है बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल के यमुनोत्री, मीन्स यमुनोत्री नामक स्थान पर 6315 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमानी ग्लेशियर, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे प्रमुख प्रदेश जहां से होकर बहती है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। लंबाई इसकी किलोमीटर में हमारी है 1376, मीन्स 1376 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र है वर्ग किलोमीटर में आपका 3,59,000। ठीक है, अब देखिएगा अंत इलाहाबाद में गंगा नदी में। तो यमुना नदी का जो समापन है वो कहाँ है? इलाहाबाद में। सहायक नदियां हैं इसकी गिरी, असम, चंबल, बेतवा और केन। फिर देखिएगा रामगंगा नदी, यहाँ पर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं यूपी की, उनके जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं कि कौन सा उद्गम स्थल है, किस प्रदेश में बहती हैं, कौन सी सहायक नदियाँ हैं, हमने सब कवर किया है। आप नोट्स बना लीजिएगा, क्वेश्चंस बार बार इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो रामगंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो रामगंगा नैनीताल जनपद के समीप से है। और वो प्रदेश जहाँ से ये होकर बहती है तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। लंबाई इसकी है 590, ये सब किलोमीटर में है। और अपवाह क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में देखिएगा इसका है 32,800। अंत कन्नौज के समीप गंगा नदी में है।
अब देखिएगा इसकी सहायक नदी किसकी, रामगंगा नदी की सहायक नदी को है, और नदी पर जो बना मुख्य बांध है वो है कालागढ़ बांध। याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कालागढ़ बांध किस नदी पर है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, गंगा नदी पर। फिर देखिएगा गोमती नदी, तो इसका उद्गम स्थल पीलीभीत जनपद से है और प्रमुख प्रदेश इसके हैं उत्तर प्रदेश। लंबाई किलोमीटर में 940 है और अपवाह क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में 30,437 है। अंत इसका गाजीपुर के समीप गंगा नदी में होता है। सहायक नदियां हैं सई, जोमकाई, बरना, गच्छाई और चूहा। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों के साथ में शेयर करें, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अब देखिएगा घाघरा या फिर सरयू नदी, तो उद्गम स्थल है इसका तिब्बत में मानसरोवर के समीप भारचा चुंगर मिनद राक्षसताल से। प्रमुख प्रदेश है नेपाल, उत्तर प्रदेश। फिर देखिएगा लंबाई है किलोमीटर में 1080 और अपवाह क्षेत्र है इसका वर्ग किलोमीटर में 1,27,950। अब देखिएगा इसका समापन अंत कहाँ पर होता है, छपरा के निकट गंगा नदी में। सहायक नदियां हैं इसकी राप्ती, शारदा, छोटी गंडक, और नदी पर जो मुख्य बांध बना है वो है घाघरा बांध। अब देखिएगा शारदा नदी जिसे काली नदी भी बोलते हैं, तो उद्गम स्थल है इसका तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलाप हिमनद पर। प्रमुख प्रदेश है इसका उत्तराखंड। लंबाई किलोमीटर में है 480। अपवाह क्षेत्र है इसका आपका 14,871 वर्ग किलोमीटर। अंत है बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में, और सहायक नदियां हैं इसकी धर्या, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, ऊल, हिमनद, चौका, दहावर और सुहेली। फिर देखिएगा नदी पर बना जो मुख्य बांध है वो है शारदा बांध। नेक्स्ट नदी है हमारी गंडक नदी। उद्गम स्थल है इसका तिब्बत, नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी। प्रमुख प्रदेश है नेपाल में। और फिर देखिएगा सालिग्रामी नाम से उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा रेखा और बिहार का मैदानी क्षेत्र है इसका। फिर देखिएगा लंबाई किलोमीटर में है 300 भारत के अंदर। अपवाह क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में इसका 46,300 कुल तथा 7,620 आपका भारत के अंदर। मीन्स जो टोटल अपवाह क्षेत्र है वो तो 46,300 है, लेकिन 7,620 अपवाह क्षेत्र भारत के अंदर है। फिर अंत देखिएगा पटना के समीप गंगा नदी में। सहायक नदियां इसकी हैं काली गंडक, त्रिशूली गंगा, और नदी पर बना मुख्य बांध है त्रिवेणी के निकट बैराज। अब देखिएगा राप्ती नदी, तो उद्गम स्थल है इसका रुकुमकोट नेपाल में। प्रमुख प्रदेश जहां से होकर बहती है उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश। लंबाई किलोमीटर में है 640 और अंत है इसका बहस के समीप घाघरा नदी में। फिर देखिएगा चंबल नदी, उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में मऊ के समीप विंध्य पर्वतमाला की जनापावा पहाड़ी पर। प्रमुख प्रदेश है इसके मध्य प्रदेश की धार, उज्जैन, रतलाम तथा मंदसौर जनपद तथा मुरैना जनपद की उत्तरी सीमा से, और राजस्थान के कोटा, बूंदी, धौलपुर जनपद से। अब देखिएगा लंबाई है किलोमीटर में 966 और अपवाह क्षेत्र है इसका 1,43,227। फिर अंत देखिएगा इटावा के पास यमुना नदी में होता है। सहायक नदियां हैं इसकी काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, छिप्रा और दूधी। नदी पर बना जो मुख्य बांध है वो है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध तथा जवाहर सागर बांध राजस्थान। याद रखिएगा जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप बांध, गांधी सागर बांध, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। अब देखिएगा नेक्स्ट आपका बेतवा नदी। उद्गम स्थल है रायसेन जनपद मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के समीप विंध्य पर्वतमाला से, और प्रमुख प्रदेश हैं भोपाल, विदिशा, गुना, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में तथा ललितपुर, झांसी तथा हमीरपुर उत्तर प्रदेश, जहां से ये नदी होकर बहती है। अब देखिएगा लंबाई किलोमीटर में है 480, अपवाह क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में है 45,580। अंत है हमीरपुर के समीप यमुना नदी में। सहायक नदियां इसकी हैं धसान और बीना। नदी पर बना जो मुख्य बांध है वो है माता टीला बांध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, उत्तर प्रदेश, और राजघाट बांध। अब देखिएगा कैन नदी, तो उद्गम स्थल है इसका सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से। फिर देखिएगा प्रमुख प्रदेश जहां से होकर नदी बहती है मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश। लंबाई किलोमीटर में है 360 और अपवाह क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में है 28,224।
कुछ शोर की आवाज़ आए तो अवॉइड करिएगा। फिर देखिएगा अंत है इसका चिल्ला बांदा समीप यमुना नदी में। अब देखिएगा सोन या स्वर्ण नदी, तो उद्गम स्थल है इसका अमरकंटक की पहाड़ियों में सोनभद्र जनपद से। अब ये अमरकंटक की पहाड़ियों से क्वेश्चन बहुत आता है कि यहाँ से किस नदी का उद्गम स्थल है, तो सोन नदी का, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं तो उसमें जो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है वो यहाँ पर याद है। तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ कई बार पूछी गई हैं। अब देखिएगा प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर ये नदी बहती है, तो मध्य प्रदेश के सीधी और रीवी जनपद तथा बिहार के पालामऊ, औरंगाबाद तथा भोजपुर जनपद से। लंबाई किलोमीटर में है 784, अपार क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में है 71,259 और अंत इस नदी का होता है उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के दक्षिणी भाग से होती हुई पटना से पूर्व नदी में। अब देखिएगा सहायक नदियां हैं इसकी महानदी, बांस, गोफ्त, रिहंद, काकर, उत्तरी कोयल और कांहर घगर। नेक्स्ट आपका है कि इस नदी पर बने बांध कौन से हैं, तो डेहरी में सिंचाई बांध, सहायक नदी, बरास बांध, सागर बांध, रिहंद पर रिहंद बांध। अब देखिएगा नदियों के किनारे बसे शहर, ये भी 1 नंबर में कई बार क्वेश्चन आते हैं, हम इनको यहाँ पर देखेंगे। और प्लस इन नदियों के जो उद्गम स्थल हैं वो आगे जाके बाई टेबल हम एक बार और रिवाइज करेंगे। तो जो आपका आगरा है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, बटेश्वर यमुना नदी के किनारे स्थित है, इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्थित है, कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, वृंदावन यमुना नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, मथुरा यमुना नदी के किनारे, राजघाट गंगा नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, वाराणसी गंगा नदी के किनारे, हमीरपुर यमुना नदी के किनारे, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे और गाजीपुर गंगा नदी के किनारे। इन्हें आप 1-2 बार रिवाइज करिएगा, याद हो जाएगा। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की नदियों से बाहर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपका बनेगा, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक, सारे 1 लाइनर क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव कवर करने की कोशिश की है। अब एक बार हम फिर रिवाइज करेंगे कि ये जो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, नदी का नाम क्या है, उद्गम स्थल और वो कहाँ पर जाकर मिलती है और लंबाई किलोमीटर में। तो देखिएगा गंगा नदी आपकी गंगोत्री उत्तराखंड से इसका उद्गम स्थल है और बंगाल की खाड़ी में जाकर समापन होता है। तो उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड से है और जाकर जहाँ गिरती है बंगाल की खाड़ी में। लंबाई है इसकी 2994। आप लगभग गंगा नदी की लंबाई, आपसे इससे कई बार क्वेश्चन आता है, तो देखिएगा 2525 वैसे किलोमीटर बोली जाती है, इसी के आसपास है। अब देखिएगा यमुना नदी, तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है यमुनोत्री उत्तराखंड और ये गंगा में जाकर मिल जाती है 1385। फिर देखिएगा घाघरा नदी आपकी माप चांचुगो नेपाल तिब्बत से और गंगा में जाकर मिल जाती है 1080 लंबाई है। अब देखिएगा चंबल नदी, तो जना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश में यमुना में जाकर मिल जाती है 965। फिर देखिएगा सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश से, फिर ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है और लंबाई है इसकी 780 किलोमीटर में। ये सारी लंबाई आपकी किलोमीटर में है। फिर देखिएगा राप्ती नदी लघु हिमालय नेपाल से उद्गम स्थल है, गागरा में जाकर अंत में मिल जाती है और लंबाई है 640 किलोमीटर। फिर देखिएगा रामगंगा नदी लघु हिमालय नेपाल से, इसका भी उद्गम स्थल है और ये जाकर अंत में गंगा में जाकर मिल जाती है और लंबाई है इसकी 600 किलोमीटर। अब देखिएगा बेतवा नदी, तो ये विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है, यहाँ से निकलती है और यमुना में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। अब देखिएगा सिंध नदी, तो नैनवास टोंक राजस्थान से उद्गम स्थल है, यमुना में जाकर मिल जाती है और लंबाई है 416 किलोमीटर। अब देखिएगा केन कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी, केन नदी, यमुना में जाकर मिल जाती है, लंबाई है 308 किलोमीटर। फिर देखिएगा टोंस नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, गंगा में जाकर मिल जाती है और इसकी लंबाई है 265 किलोमीटर। फिर देखिएगा शारदा नदी, ये मिलान हिमनद कुमाऊं उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड में इसका उद्गम स्थल है और अंत में जाकर घाघरा में मिल जाती है या घाघरा में गिर जाती है जाके, और फिर इसका जो लंबाई है वो है 160 किलोमीटर। तो यहाँ से हमने देखा नदियों के बारे में जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे वो कवर कर लिए। कोई भी आपके जो सजेशंस हों वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस सेशन को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।